8 जून क्या हुआ? दिशा सालियान को मारकर फेंका गया या फेंक कर उसे मार दिया गया? क्या किया गया दिशा सालियान के साथ? चश्मदीद ने न्यूज नेशन पर कई बड़े खुलासे किए हैं। सबसे बड़ी बात भी उसकी दिखाएंगे अब से थोड़ी देर बाद। चश्मदीद का दावा है कि वो पार्टी के अंदर मौजूद था, ये उसका दावा है, न्यूज नेशन नहीं कह रहा। हालांकि न्यूज नेशन ने उसके दावों की पड़ताल की है। रात 9 से 9:30 बजे पार्टी चल रहा था और हमने जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के आधार पर पाया है कि मोटे तौर पर वो सच बोल रहा है। पार्टी में कौन कौन था उसे मालूम थे, पार्टी में 10-12 लोग थे, लेकिन वो नाम नहीं बता रहा है, उसे जान का खतरा है। उसका दोस्त जो उसे लेकर गया था वो अभी तक गायब है, जिसको लेकर वो बेहद परेशान है। वो दिशा सालियान को नहीं जानता था, लेकिन दिशा सालियान को उसका दोस्त जानता था। मुझे भी मेरी जान की पड़ी है। अभी बहुत सारे खुलासे बाकी हैं। एक एक चीज वो तफसील से समझाएगा, एक एक चीज बताएगा कि उसने कमरे के अंदर क्या क्या देखा। बहुत बड़े बड़े खुलासे हैं, आप भी चौंक जाएंगे इनको सुनकर। इसीलिए हमारे दो सहयोगी राकेश पांडे इस वक्त रोहन रॉय के घर पर हैं और रुमानुल्लाह खां इस वक्त हिमांशु शिखरे के घर पर है। लेकिन आइए देखते हैं इस चश्मदीद का एक और खुलासा। क्या कहता है ये 8 जून की उस पार्टी के बारे में, सुनिए। अच्छा, एक बात बताइए, आपने ये भी बताया कि आपका दोस्त है वो मिसिंग है, तो वो जो आप किस दोस्त की बात कर रहे हैं? जो आपके साथ आया था रेलवे स्टेशन, उसकी बात कर रहे हैं? पार्टी पे जिसने मुझे पार्टी पे लेके गया था ना, वो गायब है, मिसिंग है सर, आज तक मिसिंग है सर। उसका नाम क्या है? मतलब दोस्त का नाम क्या है? मुझे आज सर मैं नहीं बता सकता, और मुझे ऐसे ही पता, मतलब मुझे कंफर्म नहीं है कि न्यूज में ऐसा आ रहा, मतलब न्यूज में सोशल मीडिया में आ रहा है कि उस दिन पार्टी में एक छोटी लड़की थी एनजीओ की, सुशांत सिंह राजपूत की, वो भी गायब है। उस दिन कोई छोटी लड़की नहीं थी सर। देख रहे हैं वो कह रहा है कि ऐसा आ रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की कोई लॉयर छोटी लड़की वो पार्टी में थी, लेकिन वो कह रहा है कि वो पार्टी में नहीं थी। बहुत कन्विंसिंग ढंग से उसने बताया है कि आगे क्या क्या हुआ। न्यूज नेशन के पास इस व्यक्ति का आधार कार्ड है, हम इसका नाम जानते हैं, चूंकि इसकी जान का खतरा है इसलिए हम नाम नहीं बता रहे हैं। सवाल यह है रोहन रॉय कहाँ है, दीप अजमेरा कहाँ है, इंद्रनील वैद्य कहाँ है, हिमांशु शिखरे के घर हमारी टीम मौजूद है। सीधे चलता हूं सुनील शुक्ला जी के पास। सुनील जी, मुझे बताइए, आप पहले दिन से कह रहे थे शायद कोई संबंध हो सकता है, अब यह साफ हो रहा है कि दिशा सालियान की मौत कोई स्ट्रेट आत्महत्या का केस अब तक के खुलासे के आधार पर नहीं लगती। आप क्या कहेंगे? मैं शुरू से बोलते आ रहा हूं कि दिशा सालियान का मर्डर किया गया, के साथ गलत व्यवहार करके उसको उठा के नीचे फेंका गया। अब पुलिस की नाकामी बताता हूँ। पहली बात समझिए, जो 8 जून है ये लॉकडाउन का पीरियड था। 31 जुलाई तक महाराष्ट्र में, मुंबई में गंभीर लॉकडाउन था। 9 से 5 तक कर्फ्यू था, यानी मूवमेंट नहीं था। तो किस तरह बिल्डिंग में 12 से 15 लोग बाहर के लोग जा रहे हैं, पार्टी बना रहे हैं। दूसरा, ये लेटेस्ट एमिनिटी वाली बिल्डिंग है, हर एक फ्लोर पे सीसीटीवी फुटेज है, नीचे रहता है, पैसेज में रहता है, सब कवर होता है। अच्छा, दूसरा, जब पुलिस आई, जब उन्होंने देखा कि अंदर पार्टी चल रही, दारू है, बाहर के लोग आए हैं, तो क्या उन पे केस रजिस्टर्ड किया? क्या उनका सबका नाम लिया गया, सबका स्टेटमेंट लिया गया? कुछ नहीं लिया, सब रफा दफा कर दिया। एटलीस्ट वो ले लेते कि 14 लोग वहां दारू पी रहे हैं, पार्टी चल रही है, ये कर्फ्यू का पीरियड है, और बाजू वाले लोग ने फोन किया होगा। जब खिड़की दरवाजा खुला हुआ है तो म्यूजिक का आवाज बाहर जाता होगा, तो पुलिस के बाद बकायदा फोन गया हुआ है, 100 नंबर पे कॉल गया है, पुलिस आई भी होगी, लेकिन कोई ना कोई वहां महान हस्ती या कोई पॉलिटिशियन वहां पे रहेगा, जिसके कारण पुलिस वहां आई नहीं, इनकी पार्टी करने दी। जबकि पूरा मुंबई शांत था, आराम कर रहा था लॉकडाउन में, और यहाँ पार्टी जम के हो रही थी। तो मेरे दोस्त जो सुशांत सिंह राजपूत की जो कड़ी है वो मैं दोबारा आपके माध्यम से खुला करता हूँ। 16 अप्रैल 2020 को ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड में दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत के साथ बिजनेस चैट कर रही थी, जो आपको बाकी व्हाट्सएप मैसेजेस आपको मिल गया होगा, जो सीबीआई ईडी ने बाहर निकाला है। उसमें खुलासा है 16 अप्रैल 2020 में टीवीएस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में दिशा बात करी, सुशांत सिंह राजपूत के साथ उसके बारे में, टैक्स के बारे में बात करी है, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करी है। इनका जो बोलते हैं ना एक्स मैनेजर, एक कोई एक्स मैनेजर नहीं होता है। एक बार आपको कंफर्ट रिलेशन हो जाता है तो आप काम करते रहते हो, आप जरूरी नहीं पैनल पे आप मैनेजर हो। तो दिशा सालियान और सुशांत का कनेक्शन था वो टाइम पे, जब उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा था, उसके पहले भी वो चैट कर रही थी सुशांत के साथ। और जो मैसेजेस वहां से गए हैं, सुशांत के मोबाइल पे आए हैं, जो सिद्धार्थ पिठानी का मोबाइल एक्सेस कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत, जो आपको उसमें खुलासा है, उस पे पूरा डिटेल उनको मिल गया था कि ये लड़की को उठा के मार के फेंका गया, और यही सुशांत को डर था कि ये लोग मेरे को भी मार देंगे।
तो जो उनके बॉयफ्रेंड है, फियांसी है रोहन राय, वो गायब कैसे हो गया? अपना पूरा सोशल अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया। अरे भाई तुम्हारी फैंसी मर गई है, तुम अपने आप को किस तरह डीएक्टिवेट कर दिया? यानी कि दाल में काला नहीं, पूरा का पूरा काला है। और एक है आनंदी धवन, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इस पर जांचोगे, ये उस दिन 13 तारीख की रात को सुशांत के घर पे थी, जब सुशांत का गला घोट के मारा गया। जश्नदीप गवाह जो है आनंदी धवन थी, वो गायब है। इंस्टाग्राम अकाउंट देख लीजिए, फेसबुक अकाउंट देख लीजिए, व्हाट्सएप देख लीजिए, सबका सब डीएक्टिवेट है। इसके अलावा उनके पिताजी अजय धवन, आप उनके अकाउंट पे जाएंगे, आपके माध्यम से आप दिखाइए वो चीज को, उसमें भी आपको दिख जाएगा कि वो भी पूरा अकाउंट डीएक्टिवेट किया है। केवल एक फोटो उन्होंने रखा है बच्चे लोग के साथ, व्हेन चिल्ड्रन कम हो, ऐसा लिखा हुआ है। 9 तारीख 11:30 रात के बजे का उन्होंने वो एक ही सिर्फ पोस्टिंग किया है। यानी आप बताना चाहते हो कि मेरी बेटी वहां नहीं थी, यहाँ थी। तो ये रोहन रॉय गायब है, जो दिशा सालियन के फियांसी थे। दूसरा, दिशा सालियन की मौत हो गई है, उनको मारा गया, सुशांत को मारा गया है। इसमें आनंदी धवन गायब है, दोनों अंडरग्राउंड है। तो सीबीआई जांच नहीं कर रही है। मैं तो बोलूंगा सीबीआई दोनों को लेके आए, सामने बिठाए, दूध का दूध पानी का पानी हो ठीक है, मैं सीधे देशपाल साहब के पास चलता हूं। सुनील शुक्ला जी, अभी कई खुलासे होना बाकी हैं, अभी तो हमने शुरुआत की है, अभी निकल कर आएगा वो सच कि वाकई दिशा सालियान के साथ उस पार्टी में हुआ क्या था। देशपाल साहब, पुलिस के लोग, पुलिस के सूत्र बता रहे हैं, खुलकर तो उन्होंने नहीं कहा कि 17 तारीख तक फोन इसलिए चालू था क्योंकि हमको इन्वेस्टिगेशन करनी थी। क्या डिसीज्ड आदमी का फोन इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चालू रखा जाता है? इस सवाल पर विक्रम सिंह जी ने कहा था मुझे आपसे ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि आप इसका पूरा प्रोसेस बहुत अच्छी तरह जानते हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि 8 जून को क्या हुआ। ये डंप डाटा वहाँ से निकाला जाता 8 जून की रात से लेकर सुबह की 9 जून तक, तो ये तो पता चल जाता वहाँ पे कौन लोग थे कौन लोग नहीं थे। बात आती है कि दिशा सालियान का फ़ोन इन्होंने अपने पास रखा ये जानने के लिए कि कौन लोग बात कर रहे थे, कौन लोग बात नहीं कर रहे हैं, किसकी कॉल्स आ रही हैं। तो 8 जून की रात को जो यूके कॉल की गई है, क्या यूके कॉल की गई है वो सिटीजन इंडियन है या यूके का सिटीजन है, उससे क्या किसी तरीके की कोई बात की गई है, पता किया गया कि आपको कॉल किसकी आई थी, आधे घंटे हमने किससे बात करी है, नंबर 1। नंबर 2, बॉलीवुड में आज तक जितनी मौतें हुई है, जिसमें से ये 2 मौत जो इंपॉर्टेंट है, दिशा सालियान की और आपका सुशांत राजपूत की, ये बहुत बड़े राज खोलने वाली हैं अगर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज तक जितनी भी मौतें हुई हैं बॉलीवुड के अंदर, उनको बहुत जल्दी अब 2-4 दिन के अंदर ही सुसाइड डिक्लेयर कर दिया जाता है, जबकि उसका दूसरा एंगल देखने की कोशिश भी नहीं की जाती। ऐसा होता क्यों है आखिर उसकी वजह क्या है? उस वजह को जानना बहुत जरूरी है। हमें ऐसा लगता है कि क्या पुलिस अनप्रोफेशनली ट्रीट करती है ऐसे केसों को? नहीं, पुलिस ये जानती है कि ऐसे केसों के पीछे उद्योगपतियों के बड़े बच्चे, पॉलिटिशियनों के बड़े बच्चे, ड्रग एंगल, ये सब इन्वॉल्व होता है। जब आप इन्वेस्टिगेशन के डेप्थ में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यही सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, और जब आप इसको इन्वेस्टिगेशन की तरफ ले जाएंगे दूसरे एंगल की तरफ, तो हो सकता है ड्रग रैकेट खुले, बड़े बच्चों के नाम आए। उस कंडीशन में क्या होगा? सरकार को प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। हम आज ये देख रहे हैं कि ये केस सुशांत राजपूत का सीबीआई के पास 1 महीने से है और सीबीआई उसके ऊपर वर्कआउट अच्छी तरह नहीं कर पा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हम सीबीआई की कार्यशैली पे विश्वास करते हैं, उन पे उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन वो 1 महीने के बाद भी डिसीजन क्यों नहीं ले पा रही, उसकी बहुत गहरी वजह है। जब भी ऐसे केसेस होते हैं तो लोकल पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है ऐसे केसों को, और लोकल पुलिस जब इन्वेस्टिगेट कर रही है और वो जानती है कि इस इन्वेस्टिगेशन के दूसरे एंगल में जाएंगे तो ड्रग रैकेट, बड़े लोगों के नाम आने की उम्मीद हो सकती है, इमीडिएटली इसको डिक्लेयर कर देते हैं सुसाइड। जब आपने सुसाइड डिक्लेयर कर दिया तो इन्वेस्टिगेशन वहां पे आपने स्टॉप कर दी। इन्वेस्टिगेशन स्टॉप करने की वजह से आप एविडेंस कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप वहां पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट को कहते हैं ओवर रूल कर रहे हैं। जब दीपक एक मिनट, सिर्फ एक मिनट, ठीक है, जब आप ये दोनों चीजें ओवर रूल कर देते हैं तो सीबीआई के पास इंफॉर्मेशन के नाम पे है क्या? कहां से वो इन्वेस्टिगेशन करे? क्योंकि आपने सारे के सारे एविडेंस जो 3 दिन में 3 घंटे में मिल सकते थे वो तो डिस्ट्रॉय कर दिए। तो उस कंडीशन में इन्वेस्टिगेशन बहुत टफ हो जाती है सीबीआई के लिए। इसलिए आज 1 महीना हो गया, सीबीआई भी किसी फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रही है। ठीक है, विक्रम सिंह जी, आपको याद होगा आरुषि केस जब मैंने कवर किया था और हमने दिखाया था कि किस तरह की परिस्थितियां आरुषि केस में है, उसमें भी यही हुआ। सीबीआई घूमती फिरती रही क्योंकि इनिशियल डाटा जो था, जो बहुत क्रूशियल होता है, क्राइम सीन से हर किसी ने छेड़छाड़ किया। वही सुशांत केस में हुआ, वही दिशा सालियान केस में हुआ।
सीबीआई की एंट्री 1, 1.5, 2 महीने बाद होती है। जब ऐसी परिस्थितियां होती है तो जांच एजेंसियों को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और खास तौर पर लोकल पुलिस वहां आपके साथ दुश्मन की तरह बिहेव करे। बिल्कुल सही कहा आपने दीपक जी, क्योंकि सीबीआई, आप याद करें आरुषि में सीबीआई टीम 1 आई जो बिल्कुल पीर घाट गई, उसके बाद सीबीआई टीम 2 आई वो मीर घाट गई, बिल्कुल उल्टा। और उस सीबीआई टीम 2 की जो फाइंडिंग थी उसकी बेसिस पे ट्रायल कोर्ट ने इनको सजा की। लेकिन इस केस में अगर आप देखें, किसी भी प्रकार का विलंब और किसी प्रकार का असहयोग स्थानीय पुलिस से अगर होता है तो इन्वेस्टिगेशन को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करता है। इस केस में देखें, सिलसिलेवार चरणबद्ध तरीके से इन्वेस्टिगेशन का सत्यानाश अगर कोई दुश्मन करेगा तो जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन का सत्यानाश, चाहे दिशा सालियान की मौत हो चाहे सुशांत की, एक एक तार तार करके महत्वपूर्ण एविडेंस सत्यानाश किया। अगर मैं गिनाऊं, आपने खुद कहा दिशा सालियान की अगर लाश 12 फीट आगे गिरी है, ये निष्कर्ष कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कूदी थी या धकेली गई थी। नंबर 2, फोन, ये जिम्मेदारी टेलीकॉम इंजीनियर थाने चौकी में नहीं होते हैं। आपको चाहिए था जो भी आपके कॉल डिटेल्स चाहिए थे सर्विस प्रोवाइडर से आप ले सकते थे, आपने वो न करके फोन को अपने पास रखा और महत्वपूर्ण एविडेंस को आपने उसके साथ छेड़खानी की। मैं उम्मीद करता हूं कि धारा 201 आईपीसी के अंतर्गत एविडेंस के साथ छेड़छाड़ में इनके खिलाफ मुकदमा कायम जरूर होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बड़े महत्वपूर्ण एविडेंस के साथ छेड़छाड़ की। जो लोग पार्टी में थे उनके बारे में जानकारी क्यों नहीं की? Last 20 calls made, last 20 calls received, last 20 messages received and last 20 messages sent. ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसके ऊपर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? आप किसको बचा रहे हैं? इसका जवाब अब मुंबई पुलिस को देना होगा सीबीआई के आगे। लेकिन जायसवाल साहब के इस सवाल पे जी सीबीआई ने बहुत, उनके ऊपर भी अब कुछ सशंकित हम लोग हो रहे हैं कि इतने समय के बाद आखिर कार्रवाई और परिणाम क्यों नहीं। सीबीआई अपने तरीके से काम करती है, उनके हर चरण पे लीगल ओपिनियन ली जाती है। लीगल ओपिनियन के बाद उनका सुपरविजन का लेवल बहुत ऊंचा है। वो थाने की तरह नहीं चलते हैं कि थाने में जो इंस्पेक्टर ने कर दिया वो फाइनल ना, उनके 4 चरण सुपरविजन के होते हैं, इसलिए उनकी इन्वेस्टिगेशन थोड़ा बहुत डिटेल्ड होती है और सुपरविजन का लेवल बहुत ऊंचा होता है। ठीक है, तो हमको सीबीआई पे अभी भी भरोसा है। राबिया जी, मैं 1 मिनट आपके पास आऊंगा, मुझे ग्राउंड रिपोर्ट लेनी है। सीधे चलता हूं मेरे 2 सहयोगियों के पास। रोहन रॉय और दिशा सालियान जिस घर में रहते थे उस घर पर खड़े हुए राकेश पांडे, रुमानुल्लाह खां खड़े हुए हिमांशु चिकरे के घर के आगे, जहां से मुंबई पुलिस ने निकाल दिया है। हिमांशु चिकरे ने यह कहा है कि रुमानुल्लाह खां, हमारे रिपोर्टर से उनकी जान को खतरा है जो लाइव टेलीविजन लेकर वहां पर जा रहे हैं। हिमांशु चिकरे क्यों सामने नहीं आ रहे? रुमान क्या छुपाना चाहते हैं? क्योंकि पार्टी में मौजूद दिशा सालियान के खास दोस्तों इंक्लूडिंग उनके मंगेतर जिस दिन से यह वाकया हुआ है भागे हुए हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स डीएक्टिवेट हो गए। क्या छुपाना चाहते हैं? किसको बचाना चाहते हैं? यह सवाल तो उठता है ना। बिल्कुल, और दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के मामले में 2 चीज़ें कॉमन है। पहला तो ये कि आनन फानन में दोनों को सुसाइड साबित किया गया और दूसरा दोनों के पोस्टमार्टम में झोल किया गया। दिशा सालियान के मंगेतर ने 9 तारीख को फिनल की घोषणा कर दी, जबकि पोस्टमार्टम 11 तारीख को होना था। और सुशांत सिंह राजपूत का जो पोस्टमार्टम है उस पर भी एम्स के जो डॉक्टर्स का पैनल है उसने कई गंभीर सवाल उठाए, जिनका खुलासा जल्दी होगा और उन डॉक्टर्स को जवाब देना पड़ेगा जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था। फिलहाल हिमांशु के घर के बाहर मौजूद हूँ, हिमांशु चिकरे के घर के बाहर मौजूद हूँ। ये खिड़की से तो झांक सकता है आदमी, फोन पर किसी से बात कर सकता है। सबसे बड़ा सवाल कि यहाँ पर मीडिया को देखकर न्यूज़ नेशन के खुलासे के बाद क्यों घबराया हुआ है, किससे फोन पर बात कर रहा है और किसके सलाह पर उसने पुलिस को लगातार कॉल की है, और आखिर कौन है वो शख्स जिसके दबाव में, आनन फानन में कंट्रोल रूम के दबाव में यहाँ पर 3 स्टार इंस्पेक्टर और पुलिस के अधिकारी भागे हुए आए, सांस फूल रहा था उनका। तो ये तमाम सवाल हैं जो कहीं ना कहीं संदेह जरूर पैदा करते हैं। सीधे तौर पर सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन न्यूज़ नेशन पर जो खुलासा हुआ है उससे भी जांच एजेंसियों को जरूर मदद मिलेगी, क्योंकि वो शख्स तैयार है एजेंसीज के साथ देने के लिए। उसको अपनी जान का खतरा सता रहा है, लेकिन न्यूज़ नेशन पे भरोसा किया उसने और न्यूज़ नेशन अपने तमाम जो पत्रकारिता का पैमाना है उस पर खरा उतरता है। न्यूज़ नेशन ने एक बड़ा खुलासा किया जिससे पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है, और हड़कंप मचने के बाद हिमांशु चिकरे भी परेशान है, लगातार फोन पर बात कर रहा है। न्यूज़ नेशन लगातार देख रहा है वो अपडेट जानने के लिए कि आखिर क्या हुआ है और किससे फोन पर निर्देश ले रहा है, जिसके बाद उसने पुलिस को कॉल किए हैं और तमाम कहानियां गढ़ रहा है, क्योंकि इसके। ठीक है रुमान, मैं फिर आऊंगा। राकेश, एक क्विक कमेंट, क्या हो रहा है इस वक्त वहां पर दिशा सालियान और रोहन रॉय के घर पर? फिर मैं राबिया जी के पास जाऊंगा। ठीक है दीपक जी, देखिए यहाँ
पर तो सन्नाटा है और इस सन्नाटे के पीछे जो बातें हैं, जो फैक्ट हैं, वो चीख चीखकर इस बात को कह रहे हैं कि इस सन्नाटे के पीछे एक बड़ी साजिश रची गई थी। जिस तरीके से चश्मदीद लगातार न्यूज नेशन पर बड़े खुलासे कर रहा है, वो चश्मदीद की आवाज इस सन्नाटे के पीछे गूंज रही है। आसपास के लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं, इसलिए कई लोग आए, वो कैमरे पर बोलने के लिए नहीं तैयार थे, लेकिन उन्होंने कैमरे के अलावा इस बात का जरूर जिक्र किया कि यहाँ पर जो कुछ हुआ वो संदेहास्पद था, उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। मुंबई पुलिस ने जो किया वो ठीक नहीं किया, उससे आगे बढ़ना चाहिए था, उसे सही तरीके से जांच की जानी चाहिए थी। और लगातार इस बात को लेकर सवाल उठे। कुछ हमारे पैनल में लोग हैं, उन्होंने इस बात को लेकर सवाल उठाए कि सीबीआई ने 1 महीने में क्या कर लिया। तो उनसे यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि उससे पहले मुंबई पुलिस ने क्या किया। खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा था, सबूतों को अनदेखा किया जा रहा था, जो वजहें आशंका पैदा कर रही थी, जो शक पैदा कर रही थी, उन वजहों को जांच नहीं किया गया। बिना केस दर्ज किए बयान दर्ज किए गए, कोई केस दर्ज नहीं किया गया। बिहार की पुलिस पहुंचती है जांच करने के लिए, उनको क्वारंटाइन किया गया। तो ये सवाल तो पहले उनसे पूछा जाना चाहिए। बिल्कुल राकेश, और राबिया जी के पास में चलता हूं। राकेश, मुझे आपको रोकना पड़ेगा, मुझे ब्रेक भी लेना है। राबिया जी, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या जिया केस में ऐसा ही हुआ था? क्योंकि उसका तो सुसाइड लेटर था, उसके आधार पर तो सीधे सीधे सूरज पंचोली पर एक सॉलिड केस बनता था, सॉलिड धाराओं में, वो क्यों नहीं हो पाया? बिल्कुल, जैसे आपके पैनल पे जो जेंटलमैन कह रहे हैं कि सीबीआई को एविडेंस नहीं मिल रहे हैं क्योंकि सीबीआई के पास में 1 महीने के बाद में केस आया। हमारे पास, हमारी सीबीआई को कुछ 1-1.5 साल के बाद में केस आया। पुलिस ने सारे एविडेंसेस को डैमेज कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिए थे और सीबीआई को देने को तैयार नहीं थी। जैसे जेंटलमैन ने कहा कि सीबीआई डिफरेंट तरीके से इन्वेस्टिगेट करती है और सीबीआई के पास में बहुत से दे आर वेरी कॉम्पिटेंट, उनके पास में ऐसी ताकत है कि वो फॉरेंसिक से भी बातें कर सकते हैं। तो उस पर सीबीआई के ऊपर किसका दबाव आया कि सीबीआई ने सूरज पंचोली को इंटरोगेट नहीं किया और कहा गया सीबीआई ऑफिसर को कि इसको इंटरोगेट ना करो, हम इस पे बहुत ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, और उसको छोड़ दिया। और उसके बाप का कॉल लॉग नहीं लिया और गिने चुने जो लोग वहां पर जो रात को थे, क्योंकि जिया उसके घर गई थी, क्या देखा उसने, क्या वहां पर ड्रग चल रहा था कि वहां पर कुछ ऐसा चल रहा था कि जिसको देख के वो लोग घबरा गए और उन्होंने उसका कत्ल करके उसको स्टेज कर दिया। ये सारी बातें जो हैं, क्यों, किसका प्रभाव है सीबीआई के ऊपर? आज 1 महीना हो गया है कि आप सोचते कि सीबीआई को पता नहीं चल सकता, 3 दिन में पता चल सकता है। लेकिन जो भी डिले है, जो भी प्रेशर पड़ रहा है, ये होना नहीं चाहिए। बिकॉज अगर जिया खान का केस का खुलासा हो गया होता, मैं आज दावे से कहती हूँ दिशा सालियन और सुशांत का मर्डर ना होता। तो प्लीज आप प्रेशर डाले रखिए और सीबीआई को कहिए कि सबसे पूछताछ करे और इसका जल्द से जल्द खुलासा करे। और जिया खान के केस को भी उसको री इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि सीबीआई के पास सब सबूत है। आप उसको कोर्ट के पास जाए। क्यों आज 7.5 साल के बाद में अब सीबीआई जाके कोर्ट से लिगेचर मांग रही है फोरेंसिक डॉक्टर को देने के लिए? सीबीआई ने अपनी इनकंक्लूसिव रिपोर्ट अटैच करके और चार्जशीट लगा दी है। ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ एम्स के डॉक्टर जो थे, डॉक्टर आर.के. शर्मा, जो डीन ऑफ एम्स है, उन्होंने भी हमारी केस में बड़े खुलासे किए हैं। और फोरेंसिक डॉक्टर जेसन पेन, जो वर्ल्ड नामे जाने फोरेंसिक एक्सपर्ट है, उन्होंने तो साफ कह दिया ये होमिसाइड है, स्टेज होमिसाइड, इट इज नॉट अ केस ऑफ सुसाइड। समझ सकता हूं, रिपोर्ट आज कोर्ट के पास भी है। राबिया जी, समझ सकता हूं आपकी बात। मैं आपको वादा करता हूं कि हम जिया खान के केस को बंद फाइलों में नहीं आने देंगे, क्योंकि दिशा और सुशांत के केस को इन्वेस्टिगेट करने के बाद हमको लग रहा है कि यहां पर काफी गंदगी है और स्वच्छ भारत मिशन में स्वच्छता होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए, घर और चौराहों में नहीं। आप उन जगहों पर भी स्वच्छता करें जहां को लोग आइडियलाइज करते हैं, जिसे माया नगरी कहा जाता है, जिसे सपनों की दुनिया कहा जाता है। क्या हुआ दिशा सालियान के साथ? कई बड़े खुलासे अभी बाकी हैं।